जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए मई 2020 के राशिफल के बारे में। जानेंगे मई का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी पेशा वालों के लिए यह समय फलदायी रहेगा। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस अवधि में आपको सफलता मिल सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए यह अवधि नीरस रह सकती है। निवेश को लेकर की गई जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। घरेलू जीवन को लेकर यह अवधि सोच समझकर आगे बढ़ने वाली रहेगी। माता का स्वास्थ्य खराब रहने की आशंका है। मित्रों के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर निकल सकते हैं। कला, मैनेजमेंट व टेक्निकल शिष्यों से जुड़े शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को विशेष परिणाम की संभावना है। वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की संभावना है। प्रेम जीवन के लिए यह अवधि काफी शुभ रहेगी, लेकिन अपनी भाषा का आपको संयम से उपयोग करना होगा। स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। आँख, अनिद्रा और मुंह के रोग आपकी समस्या बढ़ा सकते हैं। मनोरंजन के साधनों में आपके लगे रहने की संभावना है। कार्य क्षेत्र से छुट्टी लेकर आप परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। घर में तिल के तेल का दीपक जलाना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो मई का महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है, जहां पर एक और राशि स्वामी का राशि में स्थित होना आपको मजबूती देगा और आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखेगा। वहीं 7वें मंगल की स्थिति कुछ समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसमें देव गुरुवार बृहस्पति का भी योगदान रहेगा। आपको इस महीने के दौरान अपने आलस्य को त्याग कर जागरूकता रखनी होगी और प्रतिदिन नियमित रूप से टहलने जाएं। इसके अलावा आपको अनुलोम विलोम तथा प्राणायाम क्रिया भी करनी चाहिए, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त हो और आपका मन प्रफुल्लित रहे। शनि और मंगल की स्थिति मानसिक रूप से तनाव को बढ़ाएगी तथा साथ ही साथ हार्मोन से संबंधित समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को शरीर में गांठ होने की भी संभावना रहेगी। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट या फिर हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें। इस महीने आपको किसी दुर्घटना से बचने का प्रयास करना चाहिए। छठे भाव का राहु किसी अचानक से प्रकट हुई बीमारी को बता रहा है, लेकिन वो बीमारी किसी एलोपैथिक नहीं बल्कि घरेलू नुस्खों द्वारा दूर हो पाएगी। उसको हटाने में समस्या आ सकती है, इसलिए एक से अधिक डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहेगा। इस प्रकार से सजग रहकर अपने स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं। करियर के मामले में आपको थोड़ा सोच विचार करना होगा और ऐसे मौके आएंगे कि आप अपनी वर्तमान जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब करना पसंद करेंगे। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है, भले ही आपको काफी अच्छे परिणाम मिल रहे हों, लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी तरक्की से उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितनी आपने उम्मीद की थी और इस वजह से आप अपनी वर्तमान जॉब को छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नई जॉब भी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। यानी कि आप किसी दूसरी बेहतर जॉब को पाने के बाद ही इस जॉब को छोड़ पाएंगे और ऐसी स्थिति में आपकी करियर में ग्रोथ होगी तथा तरक्की प्राप्त होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र पर विरोधियों पर भी भारी पड़ेंगे और वे आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। जो आपके सहयोगी और सहकर्मी हैं, वे मिले जुले प्रभाव देंगे। कुछ आपके बहुत ही मददगार साबित होंगे और कुछ आपके विरुद्ध कुआं खोदने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र की स्थिति आपके अनुकूल होगी और शनि देव की दृष्टि दशम भाव पर होने से आपकी मेहनत आपकी सफलता का मार्ग खोलेगी। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारी भी कार्य क्षेत्र में आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके काम को महत्व देते हुए आपको आगे बढ़ने का अवसर देंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को विस्तार दिया जाए। शनि, बृहस्पति और मंगल सप्तम भाव को प्रभावित करने वाली दृष्टि व्यापार में सफलता को तो दिखा रही है, लेकिन दूसरी ओर आपके और आपके साझेदार के मध्य में संबंधों में प्रतिकूल असर डाल सकती है। ऐसे में बहुत ही धैर्य और सूझबूझ का परिचय आपको देना पड़ेगा और यदि आप ऐसा कर पाने में सफल हो सके तो करियर में तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आप अभी तक सिंगल हैं, तो आपको आवश्यकता नहीं किसी बात की चिंता करने की, क्योंकि शुक्र देव ने ठान रखा है कि वे आपके जीवन में प्रेम लेकर आएंगे। इसीलिए इस महीने में आपके जीवन में प्यार की दस्तक हो सकती है। यदि आप पहले से ही किसी रिलेशन में हैं, तो उसे और बेहतर बनाने का अवसर आपको इस महीने में मिलने वाला है, क्योंकि इस पूरे महीने शुक्र देव प्यार के मुख्य कारक ग्रह हैं। आपके प्यार के भाव पंचम भाव में ही अपनी राशि में उपस्थित रहकर आपको प्रेम और रोमांस का भरपूर अवसर प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से आपका प्रेम जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। आपकी लव लाइफ में ये समय काफी बेहतरीन साबित होगा और जिन्हें आप प्रेम करते हैं वे भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे और इस रिश्ते
रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे। शुक्र की स्थिति बता रही है कि इस महीने आप अपने प्रियतम को कोई महंगा तोहफा भी दे सकते हैं, चाहे वे कोई कीमती वस्तु हो या फिर कोई कीमती कपड़े या फिर गहना। आपको एक दूसरे के साथ समय बिताने का समय मिलेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। यह मानकर चलिए कि यह महीना आपकी लव लाइफ के लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा। यदि आप शादीशुदा हैं, तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विशेष रूप से एक दूसरे के धुर विरोधी यानी कि शनि और मंगल आपकी राशि में स्थित रहकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जो कि आपके विवाह का भाव है, और इन दोनों की उपस्थिति आप दोनों के बीच झगड़ा कराने का काम कर सकती है। एक और जहां इनकी उपस्थिति से आप दोनों के बीच समझदारी का भाव हो सकता है और एक दूसरे की बातों को समझने में समस्या भी हो सकती है। आपका रवैया एक दूसरे के प्रति कुछ रूखा भी रह सकता है, जिससे एक दूसरे के प्रति मन में इरिटेशन भी हो सकती है, और यह स्थिति आप दोनों के रिश्तों पर गहरा असर डाल सकती है। साथ ही आप दोनों में से किसी एक अथवा या फिर दोनों के स्वास्थ्य को कष्ट भी हो सकता है। इसका असर भी आपके रिश्ते पर पड़ सकता है। केवल संतुष्टि की बात ये है कि देव गुरु बृहस्पति भी इस योग में शामिल हैं, जो सप्तम भाव को देखेंगे, और बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान होने के कारण आपका रिश्ता मजबूत होगा। इसी वजह से इन चुनौतियों के रहते भी आप समय को निकालने में सफल हो सकते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यह कोशिश तो आपको ही करनी होगी ताकि स्थिति ज्यादा ना बिगड़ पाए। धैर्य का परिचय दें और स्थितियों के अनुसार आचरण करें। इस महीने के दौरान आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। इस रत्न को आप पंच धातु अथवा तथा अष्ट धातु की अंगूठी में शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करें और इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। इसके अतिरिक्त आपको माँ दुर्गा अथवा तथा गणेश जी की निरंतर उपासना करनी चाहिए, ताकि जीवन में आ रही सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सके। मंगलवार से संबंधित दान जैसे गुड़, चना, लाल मसूर की दाल दान करना मंगलवार के दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि के जातक होने के कारण आपको अपनी विशेष खूबियों का पूरा प्रयोग करने का मौका मिलेगा, क्योंकि कई स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी, कई आपके विपक्ष में, और ऐसे में उन चुनौतियों का सामना बखूबी करने के लिए आपको अपनी विशेषताओं का प्रयोग करना होगा। इस महीने की गई छोटी दूरी की यात्राएं अनुकूल साबित होंगी और आपके मन को सुकून और शांति देने वाली साबित होंगी, अथवा कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, जिनमें आपके कुछ नए लोगों से संपर्क बनेंगे जो आपके काफी काम आएंगे। मानसिक तौर पर समय आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं रहेगा और आप मानसिक चिंता से ग्रस्त रह सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि में ही शनि और मंगल की स्थिति है और आप 7.5 के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं। केतु की 12वें भाव में स्थिति आपको धार्मिक भी बनाएगी और आप धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तथा उन पर अच्छा खासा धन भी खर्च करेंगे। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और इस दौरान यदि वे किसी चुनावी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो उन्हें सफलता प्राप्त होने की काफी अच्छी संभावना रहेगी। इस महीने आपका मन कलात्मक कार्यों में लगेगा और उनके माध्यम से आपको अच्छी आमदनी होने की भी संभावना रहेगी। इसके साथ ही मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। यदि आप कविता लिखते हैं तो इस दौरान किसी नई कविता का सृजन करेंगे, और यदि आप अभिनय के क्षेत्र में हैं तो लोगों को आपकी कलाकारी देखने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर ये महीना आपके अंदर छुपी प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए अपना उपयुक्त समय देगा। बस आपको इस समय का भरपूर उपयोग करना चाहिए। महीने के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति पर नजर डाली जाए तो यह पता चलता है कि आर्थिक मोर्चे पर यह महीना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जहां एक और कुछ खर्चे बनाए रखेगी, वहीं दूसरी ओर आपको धन प्राप्ति का मार्ग भी सुझाती रहेगी। इस वजह से आप अपने खर्चों से पार पा लेंगे और एक अच्छी आर्थिक स्थिति का आनंद लेंगे। महीने के शुरुआत में किसी सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपको सरकारी भवन या वाहन का सुख भी मिल सकता है। पंचम भाव में अपनी राशि में स्थित शुक्र आपको अपनी हर प्रकार के सुख सुविधाओं का आनंद लेने योग्य बनाएगा और इसके लिए आपको भरपूर आमदनी भी दिलवाएगा, क्योंकि इस भाव से शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके आमदनी के भाव पर रहेगी। ऐसे में आपको आर्थिक तौर पर किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने खर्चों के बारे में थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। वे लगातार बने रहेंगे। इस महीने आप स्वयं के ऊपर भी कुछ खर्च करेंगे, जिसमें आपका व्यक्तित्व विकास और अपने आप को अच्छा दिखाने हेतु कपड़ों तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधनों पर, ऐसी चीजों पर खर्च भी शामिल होगा। प्रॉपर्टी को लेकर आप कोई डील कर सकते हैं जो आपके लिए काफी बेहतरीन साबित होगी और आपको फायदा
मिलेगा। इस प्रकार सही मायनों में मई का महीना आर्थिक स्थिति के लिहाज से काफी बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यह महीना काफी हद तक अच्छा रहने वाला है और इस दौरान आपके परिवार में कोई नई प्रॉपर्टी खरीदे जाने की संभावना भी दिखाई देती है। कुछ लोगों को वाहन का सुख भी मिल सकता है। आप अपने किसी पुराने घर को रेनोवेशन करवा सकते हैं या फिर कोई नया प्लॉट खरीदकर उसका निर्माण कर सकते हैं। परिवार के लोगों का आपको हर काम में सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा और वे आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। आवश्यक होने पर आर्थिक तौर पर भी वे आपकी मदद करेंगे। इससे आपके बीच का बॉन्ड काफी मजबूत होगा और आप हर कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर हौसला बढ़ेगा। परिवार की स्थिति अनुकूल रहेगी और परिवार में सुख शांति देखने को मिल सकती है। समाज में परिवार को अच्छा नाम मिलेगा और लोगों में आपकी ख्याति बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त भाई बहनों की ओर से भी आपको सहयोग और समर्थन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से कहा जाए तो माता पिता, भाई बहन और कुटुंब भी हर काम में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। आपको इससे अधिक और क्या चाहिए। मामा पक्ष के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से भी अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनसे आपके संबंधों पर थोड़ा असर पड़ सकता है। बाकी समय आपके लिए अच्छा रहेगा और मई का महीना खुशनुमा पारिवारिक माहौल के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये था मकर राशि वालों के लिए मई 2020 का राशिफल। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।